Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your life 1 year from now. What kind of things you are involved in, what are you doing 1 year from now. So इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to your date of birth. So पहला पाइल सीड्स, दूसरा कार्नेलियन, तीसरा थाइम. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन्हीं कार्ड्स का पास से, तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. अगर आपका बर्थ डे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक कीजिए. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 20, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the seeds card. It says new ideas, hope, open-mindedness. So let's get started with your reading. Again आपने इस फाइल को इस वजह से भी पिक किया हो सकता है कि आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started. What are you doing 1 year from now? How life is treating you? आप क्या कर रहे हो 1 year from now? So we have 3 of wands. I see that you're building something. दिल लगाकर आप कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हो. You're very hopeful, you're very positive. At the same time, you're very passionately involved in something. You're practically doing something. मतलब सिर्फ मन में ही वो आइडिया प्लान है, प्रैक्टिकल रियलिटी में आप किसी आइडिया प्लान को कन्वर्ट कर रहे हो 1 year from now. बिल्ड कर रहे हो किसी चीज़ को. Then we have 5 of wands. 5 of wands here shows that opposition भी आपके है, मतलब आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या आपके कंपेटिटर्स भी हैं. I do see this. You may deal with some competition hurdle obstacle 1 year from now. And we have a 9 of Pentacles. You will be able to win over your competitors. You will be able to win over your competition hurdle obstacles and will live the life you want to live. I do see कि आपकी जो surroundings है, it seems to be very luxurious. You're enjoying your time, you're enjoying your life, but hustle भी है. यहाँ पर मेहनत भी है, काम भी है, लोग भी कुछ ऑपोजिशन में, और उसके बावजूद आप अपना पीस ऑफ माइंड रखते हो, कूल वे में आप आगे बढ़ते हो. अगर ये क्वेश्चन है कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, आप कहाँ पर रह रहे हो, फिज़िकली आप कहाँ पर हो, तो आई वुड से कि आप फिज़िकली बहुत एक सुंदर जगह पर हैं, अपनी मन पसंदीदा जगह पर हो सकते हैं. आप फिज़िकली आप ऐसे घर में रहो जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो नियर टू नेचर है, और ये एक बड़ा घर है या एक सुंदर जगह है. ऑलराइट, नियर नेचर, एंड यू हैव टाइम फॉर हॉबीज़, यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ. ये यहाँ पर दिख रहा है. अगर आपके पास समय की बंदिश है
अभी आपको लगता है कि मैं काम काम नो आराम ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो 1 year from now आपके पास लिबर्टी है टू डू व्हाट यू वांट टू डू। हॉबीज़ के लिए, बुक पढ़ने के लिए, हेल्थ के लिए, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए समय निकालना, ये आपके पास समय जो है इट्स अ लग्जरी, लिटरली इट्स अ लग्जरी, एंड यू हैव दैट लग्जरी विद यू। वी हैव 5 of cups। 5 of cups यहाँ पर ये शो कर रहा है कि लाइफ ऑफ अ पार्टी तो है, एक अच्छा जीवन तो आप जी रहे हैं, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जो आपको अभी भी लगता है कि आई नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, आई नीड टू फुलफिल दीज थिंग्स इन माई लाइफ। कुछ चीज़ें स्टिल हैं जिन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। 1 year from now आई वोंट से कि लाइफ बहुत बड़ी सेट है और आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी है एकदम से ही, लाइक नो, लाइक यू डू हैव योर ओन स्ट्रगल्स, बट आई डू सी कि अभी से तो बेटरमेंट है, अभी से तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई है। 1 year from now आपके पास समय है और आपके पास समहाउ मनी भी है। मनी उन चीज़ों को बाय करने का जो आप ख़रीदना चाहते थे, ऑलराइट, जिससे आपकी लाइफ में लग्जरी आए, कंफर्ट आए, वो चीज़ें आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो 1 year from now, या नेक्स्ट 1 year में आप खरीद लेते हैं। 1 year from now यू आर इंजॉइंग दोज थिंग्स। वी हैव पॉसिबिलिटी कार्ड। पॉसिबिलिटी हेयर शोज़ कि हर चीज़ का पॉसिबिलिटी है, आपके आज के कर्म पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर है। और पॉसिबिलिटी कार्ड हेयर शोज़ दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ड्रीम बिग, थिंक बिग। व्हेन यू थिंक बिग, व्हेन यू ड्रीम बिग, वो चीज़ें लाइफ में होंगी। वी हैव काइंडनेस कार्ड। काइंडनेस कार्ड हेयर शोज दैट यू आर वेरी काइंड टू योर सेल्फ, यू आर जेनरस टू योर सेल्फ, टू अदर पीपल, एंड आई सी दैट यू हैव अ बिग हार्ट। यू वॉन्ट कि मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ करूँ, इवन जो जानवर हैं, जो यू नो एनिमल्स हैं, उनके लिए भी मैं कुछ करूँ, अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। तो आप उन लोग का भी सोचते हो, सिर्फ अपना ही अपना नहीं सोचते, दूसरों के बारे में भी आप बहुत सोचते हो। यू आर नॉट अ सेल्फिश पर्सन, पाइल नंबर 1। यू आर अ सेल्फलेस पर्सन, बट यू ऑल्सो रियलाइज व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर बॉडीली नीड्स, और आप क्या चाहते हो उन इच्छाओं को भी आप पूरा करते हो। देन वी हैव स्टैंडिंग फर्म कार्ड। इट सेज आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। सो द स्टैंडिंग फर्म कार्ड हियर शोज मी दैट यू आर वेरी फर्म ऑन योर आइडिया, कि कोई भी पर्सन, कोई भी ये जो लोग हैं, कंपेटिटर्स हैं, आपको इस चीज़ को जो आप बिल्ड कर रहे हो, इसको बिल्ड करने से रोक नहीं सकते। यू आर स्टैंडिंग फर्म, यू आर नोबल, यू आर ब्रेव, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर करेजियस, राइट। सो आपने जो ठाना हुआ है ना, जो आपने ठान लिया है, वो आप करके दिखाते हो, ये यहाँ शो रहा है। और 1 year from now वो चीज़ प्रोसेस में ही नज़र आ रही है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, यू आर लिटरली बिल्डिंग व्हाट यू वांटेड टू बिल्ड। And if you wanted to build a career for yourself, you are building that. You wanted to build a business for yourself, you are building that business. If you wanted to build a farmhouse for yourself, you are building that farmhouse for yourself. So मतलब it's 1 year from now, you are still in the process of building, but आपने शुरुआत कर दी है। In the next 12 months आप शुरुआत कर चुके हो, किसी चीज़ को build कर रहे हो आप। And 1 year from now काफ़ी हद तक आप build कर चुके हो और आप enjoy करना शुरू कर चुके हो अपनी लाइफ को। वो छोटे छोटे मोमेंट्स, वो समय की पाबंदी ना होना, एक स्लो लाइफ जीना, ये आप शुरू कर चुके हो 1 year from now. सो दैट्स वंडरफुल। जैसे सीड्स कार्ड आपने पिक करा है, या फिर आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, वट एवर इट इज़, सीड्स यहाँ पर ये शो करता है कि सीड्स ऑलरेडी बोए जा चुके हैं। जो सीड्स है वो आप सो कर चुके हो, अब उसके ग्रोथ का समय है। नेक्स्ट टाइम पीरियड, नेक्स्ट 12 मंथ्स जो है उसकी ग्रोथ का समय है। आप उसमें पानी डालते हो, सनलाइट आती है, धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करता है। ऑल राइट, ऑलरेडी यू हैव सोन द सीड, सो नाउ इज़ अ टाइम फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ऑल राइट, तो ये इंडिकेशन है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम पुल करते हैं अबाउट योर करियर, होम एंड ऑल, relationship, health, personal life, hobbies, personal home life,
करियर के बारे में वी हैव 5 ऑफ पेनिकल्स. 5 ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी कि आप अकेले ही कुछ कर रहे हो, आप दूसरों की मदद भी नहीं लेना चाहते हो, आप अकेले ही कुछ बिल्ड कर रहे हो. मैनी ऑफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस फॉर योर सेल्फ, और मैनी ऑफ यू आर इन जॉब्स जो कि डिफ़िकल्ट हैं करना. हर कोई इस जॉब को या हर कोई इस बिज़नेस को नहीं कर सकता, पर आपने जो है उस बिज़नेस को, उस वर्क को चुना है. मैनी ऑफ यू कैन बी डॉक्टर्स. डॉक्टर्स का काम बहुत मुश्किल है, इसमें बर्नआउट बहुत होता है ना. तो कोई मुश्किल फील्ड आपने अपने लिए पिक करी है और उसमें काफ़ी ग्रो कर चुके हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ये इंडिकेशन है. ऑल्दो कहीं से सपोर्ट एज सच आपको नहीं है, बट उसके बावजूद आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. और आपको कहीं ना कहीं मी टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पसंद है एज़ कम्पेयर टू स्पेंडिंग टाइम विद पीपल. यू लाइक टू स्पेंड टाइम ऑन योर ओन. ऑल राइट, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. About your finances, we have the 10 of cups. 10 of cups, I already told you with the 9 of pentacles card कि आपके पास बहुत अच्छा मनी है जिससे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हो. लग्जरी सिर्फ ये नहीं होती कि बड़ा घर बड़ी गाड़ी. लग्जरी हेल्थ की भी होती है, आपकी हेल्थ अच्छी है. लग्जरी ये भी होती है कि आपके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए समय, आपके पास अपने लिए समय है. आपके पास वो समय है जहाँ पर आप बाहर पार्क में पिकनिक मनाने जा सकते हो. ये समय आज की डेट में हर किसी के पास नहीं है. तो आपके पास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं हैं. यू आर प्रिविलेज्ड. You are living a privileged life, pile number 1. 1 year from now, you are surrounded with good health or good energy, good people. There are no jealous, obsessive people around you in personal life. I see personal life. देखो professional life में yes, there can be some jealous, obsessive people about you. है ना, उनसे आप surrounded हो सकते हो. Personal life में you are surrounded with love. You're surrounded with people who love you. You love them, and कुछ अच्छे दोस्त आपके बनते हैं. और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आपको नहीं दिख रहे हैं, राइट. उसी तरह आपके ऐसा झुंड नहीं है, एक पूरा गैंग ऑफ वाशीपुरा आप लेकर नहीं चलते हो. आपके 1-2 दोस्त हैं और वो 1-2 दोस्त और आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो. Many of you may even get married 1 year from now, or many of you can have another child in 1 year from now. This can happen. ये भी इंडिकेशन है. ऑल राइट, देर इज़ दिस वाटर कमिंग, राइट. ये एक वाटर का फ्लो हमें ज़रूर दिख रहा है जो कि यही शो करता है कि आपने बहुत मुश्किल से ये समय निकाला है, या ये बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद ये समय आया है जहाँ पर आप इन्जॉय कर सको. एंड यू विल रियली लव दिस टाइम. यू विल लाइक द सिंपलर थिंग्स ऑफ लाइफ, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. बड़ा घर बड़ी गाड़ी, ये शायद ये सपने नहीं हैं आपके. 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हो, नेचर को, अपनी गुड हेल्थ को आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो. अच्छा मनी आपके पास है, ये शो रहा है. मैं ये नहीं कह रही आप बिलियनर बन गए. आई एम नॉट सेइंग दिस. आई एम सेइंग कि आपके पास गुड मनी है जिससे आप अपनी लाइफ इंजॉय कर पाते हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ. एक हम्बल्ड इंडिविजुअल आप यहाँ दिख रहे हैं. आपके हॉबीज़, होम लाइफ के बारे में we have the star card. Star card here shows me that you do have time for hobbies. I see कि आपका बड़ा कोई दिल था कि मैं ये चीज़ करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, और but like you didn't had the time to do it. But 1 year from now you have the time, you have the opportunity to do painting, dance, music, to maybe study about astrology, to do moon gazing, to make sure that you are looking nice. all right, आप अपना भी टेक केयर करते हो, जिम विम जाते हो, या एक्सरसाइज करते हो, या कुछ योगा करते हो, या पिलाटेस करते हो, या अच्छे कपड़े पहनते हो. आपने जैसे यूजुअली हम ये देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जब हम घर में होते हैं तो हम नाइट सूट में रहते हैं. 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू आर लाइक मैं घर में हूँ तो बाहर हूँ, जो भी है मैं फिर भी तैयार होकर रहूँगा या रहूँगी. अपना पेंट वेंट पहन के अच्छे टिप टॉप होकर मैं रहूँगा या रहूँगी. इसको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं. क्या सारा दिन नाइट सूट में पड़े रहना, ये तो आलस की बात है. तो ये आलस आपके जीवन में नहीं नज़र आ रहा. आप बड़े टिप टॉप और बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हो. यू हैव डेफिनेटली कट डाउन ऑन योर सोशल मीडिया, हैव डेफिनेटली कट डाउन ऑन यूजिंग गैजेट्स बिकॉज दे टुक अवे लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम यू, एंड यू रियलाइज दैट दे आर लूटिंग योर टाइम.
इस रीडिंग का जो कीवर्ड है ना वो टाइम है, वो समय है। तो आप ये रियलाइज़ करते हो कहाँ मेरी समय का लीकेज हो रहा है, कौन मेरा समय लूट के ले जा रहा है, तो उस चीज़ को आप बंद करो। एंड you stop that. You have the self control, and you're also, many of you may start cooking and baking new things and you're enjoying it। और ऐसा नहीं है कि आपने जैसे घर पे ब्रेड बनाई तो ईंट जैसी ब्रेड बन गई, अब वो वेस्ट चलेगी, इट्स नॉट लाइक दिस। बट आप ब्रेड या जो भी मतलब बेकरी, आई सी यू बेकिंग, ऑलराइट। सो जो भी आप बेक करते हैं बड़ा वो अच्छा बनता है, और आपके अंदर एक पेशेंस है चीज़ों को धीरे धीरे परफेक्ट करने की 1 year from now। सो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, आपके हेल्थ के बारे में कुछ हम जाने, हेल्थ से रिलेटेड। सो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली अब ऑलरेडी हम इसके बारे में आई थिंक बहुत बात हुई, हेल्थ के, मेंटल हेल्थ के बारे में बात हुई। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। 9 of Pentacles से हम ये बात कर रहे हैं कि यू हैव टाइम टू स्टडी, यू हैव टाइम टू रीड गुड बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, यू हैव टाइम टू इन्जॉय योर फेवरेट मील। ऐसे भगदड़ में आप खाना नहीं खा रहे हो, है ना, आराम से अपना जीवन जी रहे, तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत सुधरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये शो होता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दैट यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, देयर इज़ दिस नेचुरल ग्लो ऑन योर फेस, देयर इज़ दिस, इफ़ यू आर डीलिंग विद हेयर फॉल रिलेटेड इशू, नेल, स्किन, व्हाटएवर, इन जो फिज़िकल आपकी चीज़ें हैं, है ना, जैसे सिर में दर्द है वो दिखता नहीं है, पर हेयर फॉल है वो दिखेगा, सभी को दिखेगा, है ना। तो जो दिखती है चीज़ें हमारी बॉडी के बारे में, चाहे वो हमारी स्किन हो, नेल हो, हेयर हो, है ना, वो सब इम्प्रूव हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। ऑलराइट, और आपने अपनी मेंटल हेल्थ का कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा था, देयर वॉज, and maybe there is mental trauma due to something happened in your past, in your school time, in your university time, due to your family or due to your spouse's family, or like there are multiple things which gave you trauma। और उस trauma से निकलने के बाद, मतलब जब आप उस hell hole से निकलते हैं, उस mental hell hole से जब आप निकलते हैं और हील होना शुरू होते हैं मेंटली, तो उसके बाद ना फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, और भयानक रूप से आते हैं वो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ने सफ़र करा है, उसका मन का तन पर भी तो कुछ असर पड़ता है ना, तन भी फिर सफ़र करता है। बट वो बॉडी का जो हेल्थ इश्यूज़ है वो बॉडी तब लेकर आती है जब उसको लगता है कि यू हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपकी बॉडी बहुत सालों से सर्वाइव कर रही थी, सर्वाइवल मोड में थी, अब 1 year from now जाकर जो है आपका जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड से निकलकर लिविंग मोड में आई है। मे बी जो नेक्स्ट 12 months हैं आपके, आप अपने आप के मन को समझाते रहो, अपने आप को बेटर करते रहो, अपनी लाइफ को बेटर करते रहो, अपनी हेल्थ को बेटर करते रहो, और 1 year from now आप देखेंगे अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड से निकल के लिविंग मोड में आ जाएगी। अभी तो यू आर सर्वाइविंग, 1 year from now यू आर थ्राइविंग, ये चीज़ होगा। एंड आप काफ़ी ब्यूटीफुल, आप काफ़ी हैंडसम दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका एक ग्लो अप यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है दैट यू आर फिजिकली लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, योर ऑरा सीम्स टू बी वेरी ब्राइट एंड वाइट, it's powerful, people naturally gets attracted to you, naturally wants to come to you to discuss their things in life, to be associated with you, है ना। तो people naturally would want to work with you because you have this powerful, positive, strong aura, and you are creating healthy distance, healthy boundaries with other people, and people will respect your boundaries because आप काफ़ी assertive way में अपनी बातें कहेंगे, फोर्सफुल वे में, असर्टिव वे में बात कहेंगे, एंड पीपल विल अग्री विद दैट। पीपल विल नॉट से कि अरे नहीं, यू शुड, एवरीवन इज डूइंग दिस थिंग दिस वे, यू शुड ऑल्सो डू दिस थिंग इन दिस वे। यू आर लाइक, नो, आई एम नॉट एवरीवन, आई एम यूनिक, आई एम माई ओन पर्सन एंड आई वांट टू डू थिंग्स ऑन माई ओन। यू आर नॉट माई बॉस। 1 year from now you may not have a boss, maybe you become your own boss। वही कि अपना खुद का काम, अपना खुद का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड होना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही है 1 year from now। आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, आपको कोई जज नहीं कर रहा है 1 year from now, बिकॉज यू हैव लिटरली अकम्प्लिश्ड समथिंग 1 year from now, और वो अकम्प्लिशमेंट लोगों को रियलाइज़ कराती है दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग,
यू आर ग्लोइंग, यू आर एब्सोल्युटली डूइंग अमेजिंग. अगर यू नो लाइक आप कहते हैं ना, जब पैसे होते हैं तो सोसाइटी में इज्जत होती है, ये तो बात है ही, मैं एग्री करती हूँ इस बात से. पर आपकी हेल्थ भी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, आप कैसे दिखते हो, ये भी आज की डेट में आपको एक रिस्पेक्ट दिलाता है सोसाइटी में. ये भी एक फैक्ट हो गया, ये भी एक फैक्ट हो गया. आप चाहे एक सिंपल लाइफ जीना चाहें, बट उस सिंप्लिसिटी में भी ब्यूटी होनी चाहिए. अगर वो ब्यूटी नहीं होगी तो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते. और ये सच्चाई है आज की दुनिया की, क्योंकि ये दुनिया तो अब आज की डेट में रावण की लंका है जो बड़ी चमकती रहती है, पर एवरी गोल्ड इज़ नॉट ग्लिटर. लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं. बट जिसको जिस भाषा में बात समझ आती है, आप उसको उस भाषा में समझाते हो बात. और आप कोई ऐसी लूप होल नहीं छोड़ते, कोई अपने अंदर कमी नहीं छोड़ते कि दूसरा आपको सुनाए. आप बहुत केयरफुल हो, अलर्ट हो, अटेंटिव हो, टेंशन नहीं रखते, अटेंशन रखते हो. कुछ यहाँ रिलेशनशिप्स को भी लेकर अगर हमें पता चले बात, यहाँ वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स. पेज ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है कि आपका जैसा प्लान है वैसा वैसा लाइफ चलेगा. इफ़ लेट्स से यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, यू वांट टू गेट मैरिड, तो हाँ, नेक्स्ट 12 months में यू गाइज कैन गेट मैरिड. If you are already married and you are planning to have children, yes, 1 year from now you can be a parent. Yes. ये यहाँ पर we see the page, we see a map here. तो मतलब जैसा जैसा प्लान है वैसा वैसा होता जाएगा. आप जैसा प्लान करेंगे वैसा होगा ज़रूर, वैसा प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट ज़रूर होगा. तो ये आपके रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ के बारे में इंडिकेशन है. इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, यू कैन गेट मैरिड इन द नेक्स्ट 12 months. इफ़ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, you can have children in the next 12 months. You can be a parent 1 year from now. And I do see that you have a good relationship with your romantic partner, with your life partner. They are quite understanding towards you. You are understanding them. You have created healthy boundaries with your partner as well. And you guys respect each other boundaries. कोई किसी का ऐसा फ़ायदा नहीं उठाता है ऐसी. सो ये बड़ी वंडरफुल बात है, बड़ी अच्छी बात है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 year from now के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, और क्या चीज़ें पाइल 1 के लिए हो रही है 1 year from now. So we have bullseye, focus. You're very much focused. You do one step at a time. जो भी आप काम करते हो बड़ा फोकस्ड वे में करते हो, इस वजह से वो काम बड़ा परफेक्शन के साथ होता है, बड़े अच्छे ढंग से होता है. Alright, then we have moon. It says emotions. अभी हम यही बात कर रहे थे कि समय है आपके पास अपनी हॉबीज़ का, अपना टेक केयर करने का, हर चीज़ को परफेक्शन से करने का. आप अपने गैजेट्स पे ध्यान देते हो कि आप उनको कितना यूज़ करते हो. हमारा सोशल मीडिया हमारा बहुत सारा समय खा जाता है, राइट. हमारा बहुत समय जो है लीक हो जाता है सोशल मीडिया को देखते देखते. अभी जो है इट वॉज 2 PM और अभी हमने रील स्क्रॉल करना शुरू करा, अब 3 बज गए. 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा, है ना. तो वो जब वो इमोशनल ड्रेनेज भी है, इमोशनली भी हम ड्रेन हो रहे हैं और हमारा एनर्जी ड्रेन हो रहा है. मून इमोशंस है, मून एनर्जी है. तो इस पर आप अगेन कंट्रोल करते हो. अपने इमोशंस को कैसे हमें बैलेंस करना है आपको ये आता है 1 year from now. अगर आप उदास फील करते हैं तो क्या चीज़ आपको खुश कर सकती है, आपको ये बात पता होगी और आप वो करोगे. अगर आपको एक हार्टी मील जो है वो पसंद है, इफ़ यू हैड अ बैड डे, रफ डे, है ना, तो थोड़ा डाउन महसूस हो रहा है, तो बिल्कुल प्रिपेयर योर सेल्फ समथिंग एट होम एंड मे बी यू ब्रिंग दैट थिंग टू द पार्क. इवनिंग टाइम है एंड यू गो टू द पार्क. अपना जो खाना है वो आप लेकर जाते हो और वो पार्क में आप वो खाना खाते हो. इट्स लाइक अ लिटिल पिकनिक, राइट. आप अपने किसी दोस्त से बात करते हो, आप जर्नलिंग करते हो, आप अपने इमोशंस को यू रियलाइज योर इमोशन. देयर इज़ सेल्फ रियलाइजेशन. आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करते हैं. आप दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगते, आप अपने आप, आपको पता है कि what I'm feeling, it's fine, it's okay, it happens, right. You are not criticizing your own self, you are not your worst critique, I see, because ये आदत तो थी,
डेफिनेटली पाइल नंबर 1, ये आपके अंदर आदत थी टू बी दिस वर्स क्रिटिक फॉर योर सेल्फ, टू फाइंड फ्लॉज इन योर ओन सेल्फ. यू बिकम एट टाइम्स टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट 1 year फ्रॉम नाउ यू हैव दिस इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस विद इन यू. ऑल राइट, सो yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 1. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई डू सी मून का एलिमेंट, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो कैंसर साइन हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसिस हो गया, और इवन जेमिनाई साइन हो गया, क्योंकि जेमिनाई इज़ अबाउट हॉबीज़, राइटिंग, स्किल्स ऑफ हैंड्स एंड ऑल, है ना. तो ये साइंस प्रोमिनेंट है. जेमिनाई में वी हैव द प्रोमिनेंट, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे. जेमिनाई में भी वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्या, अश्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे. मून या फिर मार्स या फिर वीनस, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक, या मरकरी भी हो सकता है. मार्स, मून, वीनस या मरकरी, इन प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू. ऑल राइट, इट कैन बी वन ऑफ दीज प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees. आपका जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है. जुपिटर के आगे मरकरी हो सकता है, या मरकरी के आगे जुपिटर हो सकता है. And this again shows that you're going to be a lifelong learner. You may very much look like your maternal aunts or uncles. Your life decisions can be very your life lessons may come through maternal aunts and uncles. You're going to be a lifelong learner, and you will have interest towards gaining higher education, and even have interest towards astrology, mysticism. है ना. तो ये ऐसी प्लेसमेंट्स ज़रूर होंगी आपके चार्ट में. सो that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the carnelian card. It says energy, leadership, creativity. Or you picked this pile because आपका birthday 3/12 4/13 7/16 19 22 25 29 या 31st को आता है किसी मंथ में आपका बर्थडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. व्हाट आर यू डूइंग 1 year फ्रॉम नाउ? हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू 1 year फ्रॉम नाउ? Pile number 2. So we have Page of Cups. I see that love is in the air. 1 year from now, you are in a very loving, romantic, caring relationship, or maybe you're already married. Love is in the air for you. There is this unionship with your partner 1 year from now. And some of you may even get married in the next 12 months if you're running the marriageable age. But if you are not in the marriageable age, maybe you are in a romantic relationship. You met your person in the next 12 months, and 1 year from now, you are in love with them. They are in love with you. You guys understand each other really well, understand each other's need, may take each other on dates. एंड यू हैव मैनी फूड डेट्स. मतलब आप खाने पर जाते हो काफ़ी, ये यहाँ पर शो होता है. ऑल राइट, एंड समथिंग मोर 1 year फ्रॉम नाउ. सो वी हैव टावर. सो लाइफ में बहुत बदलाव है. जस्ट लेट्स सी कि वो क्या बदलाव है, क्योंकि टावर शोज़ की लाइफ बहुत बदली हुई है 1 year फ्रॉम नाउ. देयर इज़ literal complete change. So we have Fool, we have Magician, 2 major arcana, actually 3 major arcanas. So I see that maybe you're not in the
नॉट वेयर यू आर राइट नाउ. अगर आप जैसे भारत में हैं अभी के समय पर, तो 1 year from now you are not in India, you are in a foreign land, in a foreign country. If you're already outside India living in some different country, then maybe again फिर से आप अपना country बदल लेते हैं या फिर आप अपना state बदल लेते हैं. Like you guys are not really living the place you are right now living at. और मे बी इन इंडिया, अगर आप इंडिया में भी अभी रहते तो इंडिया की किसी और स्टेट या सिटी में रहें 1 year from now, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. आपकी फिज़िकल सराउंडिंग्स क्या होती है, आपकी बेसिकली सराउंडिंग्स जो है वो बदलती हैं. ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहा है. 1 year from now you may travel a lot, or maybe it can even happen that if you are gonna go to university next year, तो वो यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में हो या डिफरेंट कंट्री में हो, दिस कैन हैपन. एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में भारत में ही हो, दिस कैन हैपन. और फिर बैक एंड फोर्थ यू आर गोइंग, आप घर से यूनिवर्सिटी से घर हर वीकेंड पर आ रहे हो, है ना, ऐसा चीज़ हो. या आप डिफरेंट कंट्री चले जाओ, फॉरेन कंट्री चले जाओ और हर वीकेंड फिर वहाँ पर घूमने जाओ. मतलब लाइफ सीम्स टू बी वेरी कलरफुल, ब्लू स्काई, माउंटेन्स, गुड वेदर, इंजॉयमेंट, लाइक माइंडेड कम्युनिटी, यंग लोगों के साथ घूमना फिरना, है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है. इफ़ यू आर समवन जो अपनी लेट 40s में है, 50s में है, आप लोग के लिए भी यही सेम कंडीशन शो हो रहा है. ये हो सकता है 1 year from now फॉरेन लैंड जाएं या अपना घर बदलें, जगह बदले रहने की, या बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो 1 year from now, लाइफ में क्विकली बदलाव आएँ, है ना. आप काफ़ी ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, हैप्पी गो लकी नज़र आ रहे हैं. आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करते हैं. फूल एक नई बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई है 1 year from now. ऑफकोर्स अगर आप एक स्टूडेंट हैं, है ना, आपको दिख रहा है कि हाँ मैं अगले साल यूनिवर्सिटी कॉलेज जाऊँगा, तो वो एक नया बिगनिंग है आपके लिए. ऑब्वियसली आप अगर खुद एक बिज़नेस करते हैं या जॉब वाली सिचुएशन में, तो जॉब बदलेगा 1 year from now, किसी और कंपनी में काम करोगे और वहाँ का स्केड्यूल बहुत टाइट नहीं होगा, वहाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस होगा, है ना. तो यू विल बी एबल टू इन्जॉय योर वीकेंड्स, यू विल बी एबल टू इन्जॉय लाइफ. वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है 1 year from now. लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप नज़र आ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह आपके अंदर नज़र आ रहा है. मैजिशियन कार्ड ये शो करता है यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, योर ओन डेस्टिनी, यू आर क्रिएटिंग मिरेकल्स. ऑलराइट, तो जैसा चाहे वैसा आप अपने जीवन को बना सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ब्रश है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ अपने लिए. राइट, सो लाइक द नेक्स्ट 12 months shows me कि यू आर क्रिएटिंग वंडर्स, यू आर क्रिएटिंग मैजिक एंड पीपल लव वॉट यू आर डूइंग. ऑल राइट, आप देखेंगे नेक्स्ट 12 months में जो आप एफर्ट करेंगे उसका गुड रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप में कॉन्फिडेंस काफ़ी नज़र आ रहा है. यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर सेल्फ, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर स्किन. आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हो, आप बड़े आर्टिस्टिक, यूनिक नज़र आ रहे हो. You're not here to impress other people or to even prove yourself. You are here to have fun. And you're having fun. 1 year from now, लाइफ जैसी अभी है वैसी बिल्कुल नहीं है. आई डोंट सी कि हाँ बहुत मेहनत कर रहे हो आप 1 year from now, ऐसा भी नहीं है. मेहनत नहीं कर रहे हो 1 year from now, मज़े कर रहे हो, जीवन के आनंद ले रहे हो. गोल्डन टाइम है एक तरीके से आपकी लाइफ का 1 year from now. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें यूनिवर्स दे आपके करियर के बारे में. सो वी हैव मून. सो मून अगेन शोज ट्रैवल. मून कार्ड ना पाइल 1 में भी आया था, ये देखो, ये रहा. So I feel that you were also attracted to pile 1. So if you have the energy and time, go watch pile 1 as well, क्योंकि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे. सो वहाँ उसमें भी मून कार्ड आया, इस वाली रीडिंग में भी पाइल 2 जो है आपके लिए मून कार्ड आया हुआ है, जो कि अगेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है. मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखें इसको रिप्रेजेंट करता है. Like you will know how to make yourself happy. If you had a tough day, so maybe you need a hearty meal at home. Maybe you bring your food, you prepare food, and then you are eating that food outside. You're eating that food at the park with nature.
you know how to calm yourself down, you're maybe meditating, you're maybe sleeping on time. मतलब जो भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करते हैं, चाहे वो जर्नलिंग है, आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरों से बात करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने इमोशंस को खुद वैलिडेट करते हो, दूसरों से वो वैलिडेशन नहीं मांगते हो. तो बेसिकली यू नो हाउ टू कीप थिंग्स न्यूट्रल, हैप्पी विद योर सेल्फ, हाउ टू कीप योर इमोशनल सेल्फ हैप्पी. बट क्योंकि करियर की वजह से आया है ये कार्ड, करियर के लिए आया है ये कार्ड, तो करियर में ट्रैवल शो करता है. करियर में आप दिल लगाकर, मन लगाकर, क्योंकि मून मन है, तो मन लगाकर, दिल लगाकर आप करियर में काम करते हुए नज़र आ रहे हो. क्रिएटिविटी भी आपकी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है आपके करियर में, ये भी इंडिकेशन है. इवन इफ़ यू फील लाइक माई करियर इज़ नॉट वेरी क्रिएटिव, इट्स क्वाइट बोरिंग, देन ऑल्सो समहाउ कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने का आपको मौका मिलेगा अपने करियर में 1 year फ्रॉम नाउ. और करियर के कारण ट्रैवल होगा. हो सकता है जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे फॉरेन कंट्री में काम करने का, है ना. दिस कैन इवन हैपन. अबाउट योर फाइनेंसेस, तो वी हैव 10 of coins. 10 of coins बेसिकली 10 of पेनिकल्स है, जो कि मनी को रिप्रेजेंट करता है, मनी वाइज अबंडेंस को शो करता है ना. तो ये यही शो करता है दैट यू हैव गुड मनी, यू हैव मनी टू इवन रेज अ चाइल्ड 1 year फ्रॉम नाउ. चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. 1 year फ्रॉम नाउ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू इवन रेज चिल्ड्रन, टू हैव चिल्ड्रन. मैं नहीं कह रही हर कोई विल हैव चिल्ड्रन, बट आई एम जस्ट सेइंग पायल टू दैट यू हैव गुड मनी विद योर सेल्फ, यू आर एन्जॉइंग इट. मे बी you are even fulfilling your childhood dreams 1 year from now. ये भी इंडिकेशन है. योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, एवरी वन इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू एंड दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर सक्सेस, करियर, मनी वाइज सक्सेस. सो थिंग्स सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग हियर इन टर्म्स ऑफ मनी. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यू नो, वी हैव द 7 of coins. पर्सनल लाइफ, हॉबीज़ के बारे में, अगर होम लाइफ के बारे में बात करें तो वी हैव 7 of coins, जो कि अगेन मुझे शो करता है कि आप एक कहीं ना कहीं फार्मिंग में इंटरेस्ट रखेंगे. अपने देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक फार्मर बन जाएंगे, आप खेती बाड़ी से पैसे कमाएंगे. आई एम नॉट सेइंग दिस. आई एम सेइंग कि अपनी खुशी के लिए आप कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं ना, आप लीची का पौधा उगाते हैं, आप अमरूद का पेड़ उगाते हैं, आप केले का पौधा उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, आप मतलब पालक लगाते हैं, मिर्च का पौधा लगाते हैं, और जो भी मतलब है, लाइक यू विल डू दीज थिंग्स बिकॉज इट जस्ट मेक्स यू फील हैप्पी. अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो हो सकता है वो जगह भी खरीद लो, वो चाहे वो छोटा ही हो, पर वो फार्म हाउस को ही खरीद लो. दिस कैन इवन हैपन 1 year फ्रॉम नाउ. या आप अगर लेट्स से एक अपार्टमेंट में भी रहते हो, तब मे बी यू आर बाइंग न्यू यू नो पॉट्स, और उस पॉट्स में कुछ ना कुछ आप उगाते रहते हो. भाई शौक़ वाले तो, शौकिया लोग तो कहीं से भी अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं ना. तो आप भी शौक़ पूरा करते हुए अपना नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं. फार्मिंग और यही फार्मिंग और क्या कहें इसको, इवन पॉटरी में इंटरेस्ट रखना, ना कुछ क्रिएटिव अपने हाथों से करना. आपके पास समय है ये सब करने का. हॉबीज़ पर आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर हैविंग फन, आई सी. And अभी एयरप्लेन भी गए. इट शोज दैट यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट. वी हैव द सन कार्ड. सन अगेन आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी होम लाइफ, फ्री टाइम को आपके इसको सिग्निफाई कर रहा है. आप इसके लिए कार्ड निकाला है. सन कार्ड आया कि आपकी होम लाइफ कैसी रहेगी, आपका हॉबीज़ का समय कैसा रहेगा, आपके पास फ्री टाइम होगा कि नहीं होगा. तो सन इज़ अ येस कार्ड. आपके पास अपने लिए, अपने परिवार को देने के लिए समय होगा. सिर्फ आप काम नहीं करते रहोगे, आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को. सनी डेज़ को यू विल इंजॉय. हो सकता है ठंडी जगह पर रहने जाओ 1 year फ्रॉम नाउ, ऐसा हो सकता है. एंड यू रियली इन्जॉय द सन, यू इन्जॉय द वेदर, यू आर स्पेंडिंग टाइम इन द पार्क, यू आर प्लेइंग इन द पार्क, यू आर हैविंग फन. देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, होप इन यू. लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपके अंदर काफ़ी यहाँ नज़र आ रही है. जैसे एक कार्नेलियन कार्ड है, ये सन रूल करता है कार्नेलियन, और यहाँ पर we have energy, leadership, creativity written as well. तो leadership is again, it comes from sun. तो आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिल सकता है 1 year फ्रॉम नाउ. आप काफ़ी पॉजिटिव, होपफुल, क्रिएटिव, एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं. All right, so you are spending good time with yourself, with your family members, and you're having an amazing time in your free time. आपके पास फ्री टाइम है. It's a luxury. I always say free time होना, it's a luxury you have.
1 year from now? कुछ और इन्फॉर्मेशन, किस सराउंडिंग, मतलब आपका सराउंडिंग कैसा है, आप कहाँ रह रहे हो, आपके जो घर है, रिलेशनशिप है. अच्छा 2 कार्ड निकल के आए हैं. सो इफ किंग ऑफ कप्स, सो या अगेन लव इज इन द एयर, योर पार्टनर रियली अंडरस्टैंड्स यू, देयर इज दिस इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. अगेन लव इज इन द एयर, सेम थिंग. किंग ऑफ कप्स, इमोशनल सिक्योर, इमोशनल intelligence, emotional immunity, all right. Emotionally you are validating your own self, है ना. तो you are good to yourself, you're respecting yourself, and that's why you're getting respect from other people, because आप अपना अच्छे से टेक केयर करते हैं, आप अपने आप को राजे की तरह रखते हैं, तो people will also treat you like a king. और दूसरों की जैसे पहले आप अपनी जय करते हैं. We have 10 of wands. It does shows कि पहले आप बहुत ज़्यादा, अभी भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर 1 year from now you know how to manage your life with work. You know it, how to do work-life balance. You know it. And 10 of wands thus shows me कि hard time ख़त्म हो चुका है, मुश्किलों का समय ख़त्म हो चुका है. 1 year from now मुश्किलें एंड हो चुकी है लाइफ की. आपने अपने लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है. मैनेजमेंट की दिक्कत से ही एक पर्सन कहता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. जो इंसान अपने समय को मैनेज नहीं कर सकता वही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. पर 1 year फ्रॉम नाउ आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, अपने समय को मैनेज कर लिया, इसलिए अपनी लाइफ को आपने मैनेज कर लिया. 10 नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एंडिंग इन टैरो, सो एंडिंग ऑफ सम बैड टाइम. यहाँ ऑथेंटिसिटी का कार्ड है जो कि शो करता है दैट यू आर दी ऑथेंटिक सेल्फ. यू आर नॉट हेयर टू डू पीपल प्लीजिंग. यू विल डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. नो वन कैन रियली फोर्स यू टू डू एनीथिंग. You're your own boss. Then we have self-worth. It says self-love. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Absolutely yes. So if let's say you are, abhi ke samay par you are a fitness freak. Right now you're like कि नहीं, I should not eat so much of meetha because it's not good for my health. Or maybe I should cut down on my calories. पूरा नाप के आप खाना खा रहे हो. And at times you are not feeling well, and then you don't give your body the food. Body will start to shake, your body will start to shut down, and you're thinking मैं exercise भी कर रही हूँ, मैं समय पर सो भी रही हूँ, मैं खा भी ठीक रही हूँ. What is the problem? And you need to realize that body जो है उसका अपना एक सिस्टम है. कभी वो ज़्यादा खाना रिक्वायर करती है और थोड़ा कम एक्सरसाइज रिक्वायर करती है. You just need to understand your body. You need to give love to yourself. You need to give positivity to yourself. ये body a robot नहीं है. All right. And like, you know, yesterday only I was watching news, and as usual, first post Palki Sharma, I love her. So I was watching the news, and she talked about that people are crazy about completing their 10,000 steps a day. I didn't knew that people were doing it. I mean, I knew that, yeah, there's this thing of completing 10,000 steps, but I didn't knew that people are so crazy about it. कि वो बिल्कुल ही मतलब हर रोज़ नाप के चल रहे हैं. ऐसे कौन से लोग हैं, किनको सनक चढ़ी हुई है. एंड देन इवेंचुअली यू नो उस न्यूज़ में यही था कि मे बी 7,000 स्टेप्स आर इनफ, मे बी 5,000 स्टेप्स आर इनफ. और मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू लिव इन ऑल राइट. सो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. जस्ट रियलाइज कि what your body requires, all right, and according to that give your body what it needs. Even जैसे किसी को डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खा सकते वो ऑब्वियसली. अब वो डायबिटीज़ भी क्यों है, आप कहोगे वो जेनेटिक है. आई अंडरस्टैंड कई चीज़ जेनेटिक होती हैं, आई अंडरस्टैंड दिस, आई एग्री विद दिस, बट वाई दिस हैपेंड? इफ़ यू पुट योर सेल्फ थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, mental exhaustion, you use your mind and your body like a robot, it will react someday और बहुत बुरा रिजल्ट आएगा फिर, और बड़ी बीमारियां हो जाएगी. तो इसका एस्ट्रोलॉजी में कई रेमेडीज़ है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं हम डायबिटीज़ को. देयर आर सम रेमेडीज़, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर प्लांटरी प्लेसमेंट्स. तो मैं अभी क्या ही बताऊँ, वो आपकी प्लांटरी प्लेसमेंट्स पर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या रेमेडी वहाँ वर्क करेगा.
And these remedies actually work. People have found, that their health has became better. 3 months of doing the remedies only. So you really need to understand that if you are putting yourself and your body through hell, तो आपको heaven जैसे results नहीं देने वाली है. तो 1 year from now, you do realize it, that maybe I need to give love to myself. And ये चीज़ एक साल बाद एकदम से आप उठो किसी दिन और you do self love, you understand your self worth, ऐसा नहीं होगा. In the next 12 months, gradually, you will feel that maybe I am missing something. Maybe I need to live my life in a way जो शायद मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, पर मेरे को खुद सीखना पड़ेगा, है ना. कई बार थोड़ा ज़्यादा सो लेना चाहिए, कई बार थोड़ा ज़्यादा खा लेना चाहिए, कई बार नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज. It's okay. You need to understand yourself, your body, what it requires at that moment. You just need to be more conscious, self-aware. जैसे आप वो नंबर्स देखते हो 111, 333, you see triple number, double numbers, right? Angel numbers. It is said that universe talks to us through numbers, right? और यूनिवर्स या ईश्वर हमसे हमारी सबकॉन्शियस से बात करता है, हमारे कॉन्शियस माइंड से वो कनेक्ट नहीं कर पाता. तो आपका सबकॉन्शियस या ये जो नंबर्स है, नंबर्स को देखना इट्स ईजी. तो जैसे नंबर बार बार दिख रहे हैं, दोज नंबर्स एक्चुअली टेल यू प्लीज वेट, स्टॉप एंड रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग. Is it making you happy? Is it worth the whole pressure? This thing is worth your life? जो आप काम कर रहे हो, क्या ये वर्थ इट है? जिस आपने अपने आप को इतना स्ट्रेस टेंशन के थ्रू डाल दिया है, क्या ये चीज़ इसके वर्थ इट है? लाइक यू नीड टू आस्क द यूनिवर्स टेल यू प्लीज सेल्फ रिफ्लेक्ट. और आप यही सोचने लग जाते हो, गूगल करने लग जाते हो कि इसका क्या मतलब है, इन नंबर्स का क्या मतलब है. मतलब यही है कि यू नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ. योर सोल इज़ द किंग एंड दिस किंग लिव्स इन अ बॉडी जिसको पैलेस की तरह आपको ट्रीट करना है. तो सेल्फ लव आप धीरे 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 अपनी लाइफ में लेकर आते हो. यू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ, यू स्टार्ट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू गो ऑन अ डेट विद योर सेल्फ, यू स्पेंड मी टाइम. यू आर नॉट हेयर फॉर अ रेस, यू आर हेयर टू लिव, which you forgot, and you will realize all these things in the next 12 months. इस वजह से 1 year from now you are happy, you are doing well emotionally, physically, in every sense you are doing well because you have managed your life. और किन्हीं लालचों को आपने छोड़ दिया, किन्हीं चीज़ों का लालच जो आपके अंदर था वो छोड़ दिया आपने, because you realize कि ये लालच जो है ये बढ़ते जाते हैं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है. तो ये भी है. And we have independence. So you are very independent 1 year from now. You are not depending on other people for happiness, food, or money, or any way. You are not dependent. You are very, very independent. Then we have the ladybug and sweet Pete says happiness. So happiness cards पर है, तो definitely you are living a very happy life, a prosperous life. You're very intuitive as well. You're listening to your body, you're listening to yourself. Then we have the butterfly and the snowdrop. It says hope. So the future seems to be very hopeful. Future seems to be very beautiful. We see the butterfly, which is about transformation. तो चीज़ें अब transform होंगी, आपकी इच्छाएं बदलेगी जीवन से, अपने आप से जो आपकी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बदलेंगी. और इस कारण आप बदलोगे, आपके एक्शंस बदलेंगे, आपकी वाणी, आपकी चाल ढाल सब बदलेगा, क्योंकि ये बदलाव का ही समय है. So you're transforming yourself, your life into something which is very beautiful, which is very light, amazing. People want a piece of you because they realize that how settled you are 1 year from now. How calm, composed, happy, nurturing, forgiving, loving, peaceful you are. तो ये चमक आपके अंदर आती है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो हाँ, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, बिकॉज अगेन बटरफ्लाई इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. कोई ना कोई प्लैनेट आपके 8th हाउस में प्लेस्ड होगा, स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड होगा. एरीज हो गया, लियो हो गया, वर्गो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सेजिटेरियस हो गया, इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर लियो में माघा, पूर्व, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी,
फिर उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गों में, हस्ता चित्रा, फिर स्कॉर्पियो में भी है विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1 D12 D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। इवन जैसे सन हो गया या फिर सैटर्न हो गया, वीनस हो गया या जुपिटर, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू, द आत्मा कारक प्लैनेट कैन बी वन ऑफ दीज प्लैनेट्स। ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, एंड या 1 year from now you're a very good chef, you're a very good cook. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई सी। अगर आपको लगता है मैं अभी तक अच्छे से कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल, ऑल राइट। तो 1 year फ्रॉम नाउ काफ़ी हद तक आपने मास्टर करा है इस कुकिंग को, बेकिंग को, इस लाइफ स्किल को आपने मास्टर करा है। यू विल बी एबल टू प्रिपेयर हेल्दी मील्स फॉर योर सेल्फ एंड यू विल लाइक मोर होम फूड 1 year फ्रॉम नाउ। और आप ऐसा स्ट्रेस ईटिंग नहीं कर रहे 1 year फ्रॉम नाउ, ऑल राइट। कहीं ना कहीं मून राहु का कॉम्बिनेशन, मून केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं मून केतु कंजंक्ट हो सकता है, मून राहु कंजंक्ट हो सकता है, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, या मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, मून के आगे राहु या मून के आगे केतु, मून के पीछे राहु या मून के पीछे केतु, ऐसी कंडीशन होगी, ये प्लेसमेंट्स होगी। मून स्कॉर्पियो का या मून 8th हाउस का होगा, है ना, ये प्लेसमेंट्स ज़रूर होंगे। मून सैटर्न का कंजंक्शन होगा जिसको विष योग भी कहते हैं, या मून सैटर्न एक दूसरे से 7th प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हैं, 7 प्लेसेस अवे हैं, जैसे ऑपोजिट बैठे हैं सैटर्न और मून। सैटर्न और मून का कंजंक्शन है, सैटर्न के आगे मून है या मून के आगे सैटर्न है ना, ये प्लेसमेंट्स भी होंगी। मून मार्स का कंजंक्शन, मून मार्स सैटर्न ट्राइन में हो एक दूसरे के, है ना, समहाउ मून इम्पैक्टेड है, वेल प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में पाइल 2। मून को कोई ना कोई मलेफिक देख रहा है, चाहे राहु केतु देखे, चाहे सैटर्न देखे, चाहे मार्स देखे, कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है। मार्स मून खराब होगा चार्ट में, खराब यानी मलेफिक से घिरा होगा। मलेफिक कौन होता है? राहु केतु, सैटर्न, मार्स, और इवन सन भी एक माइल्ड मलेफिक है ना। तो ये ऐसा दिख रहा है। सो याद वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the thine card. It says presence, self-awareness, or you picked this pile because आपका बर्थडे 1/11, 6/15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग, पाइल 3. योर लाइफ 1 year from now. What kind of things you are involved in? What are you doing 1 year from now? I just felt that you are eating ice cream right now, or maybe 1 year from now you are eating ice cream right now, and this ice cream has a strawberry scent to it as well, or maybe you just had strawberries right now. Maybe before watching this reading or right now you're eating strawberries or you're eating ice cream. I just feel this way. मेरा भी मन हो गया अब ice cream खाने का. So, okay, we have 5 of Wands. 5 of Wands here shows that, I mean, there is competition, hurdle, obstacle, definitely. Maybe you are giving some competitive exam. 1 year from now, you are putting efforts towards winning something, all right. Then we have the Lovers. You're passionately involved in something. You're very committed to something and you're putting your 100% in that thing.
जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग नीट क्लियर करना चाहते हो, तो नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के लिए, सो यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड यू आर वेरी कमिटेड टू इट। और मे बी किसी और एग्ज़ाम का आप पार्ट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो उसकी बड़ी जी जान से आप 1 साल तक मेहनत करते हो, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ किसी हर्डल ऑब्स्टिकल कंपटीशन से आप डील करते हो एंड एक्चुअली इवन विन दैट कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल्स बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ you were in love with that thing. Many of you are in love with challenges in life, or maybe any of you guys love challenges. आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने करियर को लेकर. You love your career, or you are in love with some career and you want to make your career into that field. मतलब आप अगर जैसे मेडिकल के लिए you're crazy, you want to become a doctor, ये आपका बहुत समय से ड्रीम था, तो आप नीट के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे होगे and you're crazily into it, all right, and 1 year from now you will be able to clear your exam. I see. वो किसी तरीके का भी एग्ज़ाम हो सकता है, सिर्फ नीट नहीं, वो किसी और तरीके का भी एग्ज़ाम हो सकता है. वी हैव एस ऑफ कप्स. कोई नई शुरुआत आपके जीवन में होती है, ये यहाँ पर इंडिकेशन है. कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती है 1 year from now, and that thing really emotionally satisfies you. But also many of you may get married 1 year from now if you're in a marriageable age. 1 year from now, or in the next 12 months, you will get married. 1 year from now, you have a very loving, romantic relationship, passionate relationship with your partner, and your love life have started, and you feel very much connected to your partner. They feel a strong connection with you. You are having a good time with your partner. Then we have the hermit. Hermit कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो चीज़ आपको मिल चुकी है. जो नेक्स्ट 12 months हो, मे बी यू गो इन टू अ hermit mode, मे बी यू वर्क ऑन योर सेल्फ, मे बी यू वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आप अपनी तैयारी पर फोकस करते हो, उस कॉम्पिटिशन को अपने ध्यान में रखते हो और उसके प्रति एफर्ट्स करते हो. जो भी वो हर्डल है, कोई बड़ी चीज़ है जो आप अकम्प्लिश करोगे 1 year from now, आपको फाइनली वो चीज़ मिलेगी. बट वो ऐसे ही नहीं मिल रही, बहुत मेहनत के बाद मिल रही है. आप कई सारे सेक्रीफाइसेस इस चीज़ के लिए करते हैं, तब जाकर इसमें आपको सक्सेस मिलती है. हर्मिट यही शो करता है, मे बी व्हेन अदर पीपल आर गोइंग टू पार्टी सेलिब्रेशन, यू आर एट होम putting your efforts into something, building that thing. You are putting your efforts in your office, at your work, and you're building something, and 1 year from now you're getting a lot of success in it. You are so committed to that thing and you're earning very good money from that, because again cups का energy water element, so we say cash flow, liquid money. तो ये money को भी represent करता है ये कार्ड, कि money, ढेर सारे money का आना, एक flow शुरू होना. नेक्स्ट जो 12 months हैं, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन बिजनेस और इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन जॉब्स, तो आप बड़ी मेहनत करते हो अपने काम में, बड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व होकर काम करते हो. जॉब में हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स को भी संभालोगे और बड़ा अच्छा काम भी करोगे, और किस तरीके से काम करना है वो आपको पता लगेगा, एंड उसके थ्रू आपको प्रमोशंस भी मिलती है. एंड 1 year from now you're at a very good position, maybe you're at a very good company working. इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो बिजनेस में आप कोई नई चीज़ बिल्ड करते हो, ऑलराइट, बहुत कमिटेड वे में उससे काम करते हो, और अकेले बैठकर भी काफ़ी सोचते हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, डिसीजंस आप लेते हो. when other people are having they are becoming a part of some celebration parties, you are still working, and 1 year from now you get the sweet fruit of your hard work. Finally you achieve what you were putting efforts for, you achieve that thing. तो ये यहाँ पर शो है, अचीवमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है. कंपटीशन है, स्ट्रगल्स हैं, बट अचीवमेंट भी है, क्योंकि आप बहुत कमिटेड हो, आप बड़े पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर. यहाँ पर आपकी सराउंडिंग, आप कैसी जगह पर रहते हो, आपकी सराउंडिंग्स कैसी है. सो वी हैव 5 of swords. 5 of swords here shows maybe 1 year from now you live in the capital. जैसे इंडिया की कैपिटल इज़ दिल्ली, या किसी स्टेट की कैपिटल में आप रहते हो, दिस कैन हैपन. और यहाँ पर ये भी शो होता है विद द 5 of swords दैट let me also pull some more cards with this 5 of swords का clarification. We have Queen of Pentacles. You live
इन अ प्लेस 1 year फ्रॉम नाउ जो बहुत ब्यूटिफुल है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड योर होम सीम्स टू बी वेरी ब्यूटिफुल. नेचर वहाँ पर बहुत, ऐसा हो सकता है कि कोई नई सोसाइटी बनी है और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, घर हैं, तो उस नई जगह पर आप जाकर रहते हो. बड़ा प्लान्ड वे में उन्होंने, बिल्डर ने जो है बनाया है, घर बनाए हैं, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, पार्क्स एंड ऑल, पार्किंग और वो सब बड़ा प्लान्ड वे में बनाई है चीज़ें. सो ऐसी जगह पर हो या किसी सिटी, एक बड़ी सिटी की आउटस्कर्ट्स पर हो, दिस कैन इवन हैपन. अगर उस कैपिटल सिटी में नहीं तो कैपिटल सिटी की आउटस्कर्ट्स में रहो, दिस कैन हैपन. जहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनी हैं, जहाँ पर नए अपार्टमेंट्स बने हैं, है ना, तो ऐसी जगह पर आप रहते हो नज़र आ रहे हो, वो बड़ी वेल प्लान्ड जगह है, ऐसी जगह पर रहो. Many of you may even get the chance to live in Los Angeles. That can even happen. This can even happen. या मुंबई रहने का मौका मिलता है, this can happen. बट स्पेशली कैपिटल में रहने का मौका मिलता है, कैपिटल की आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, दिस कैन हैपन. और जो भी जगह बहुत ब्यूटीफुल वो जगह, वेल प्लान्ड वो जगह है. ऑफ कोर्स जो सिटी सेंटर होते हैं वो इतने वेल प्लान्ड नहीं होते हैं, या जो सिटी, मेजर सिटी है वो क्योंकि अब पुरानी है तो इतना प्लान शायद ना हो, तो सिटी की आउटस्कर्ट्स में जो नए अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बनते हैं, वहाँ रहो, दिस कैन हैपन. एक नई जगह पर रहते हुए नज़र आ रहे हो, जगह बदल रही है 1 year फ्रॉम नाउ आपकी रहने की. अगेन अगर आप किसी नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाते हैं, है ना, तो आप अपना घर छोड़ते हैं, एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाते हैं, तो आपका प्लेस ऑफ लिविंग चेंज हो गया. तो यहाँ चेंज ही वो दिख रहा है. आप जहाँ हैं अभी वहाँ पर नहीं है 1 year फ्रॉम नाउ, वहाँ नहीं रह रहे 1 year फ्रॉम नाउ. आपकी होम लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ. सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस. आपकी फ्री टाइम, आपके पास नंबर 1 फ्री टाइम होगा, थोड़ा समय आपके पास अपने लिए ज़रूर होगा, चाहे जो मर्ज़ी आपका करियर हो, एजुकेशन हो. 1 year फ्रॉम नाउ यू विल हैव टाइम फॉर योर सेल्फ एंड इन दैट यू विल यूटिलाइज दिस टाइम रियली वेल. आप अपना जर्नलिंग करते हैं, सेल्फ केयर बुक्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ते हैं, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट इंट्यूशन, इट्स अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर और अ टैरो कार्ड रीडर. सो you know, you are yourself studying about astrology and tarot 1 year from now. You have time to study about these subjects as well. आप अपनी इमोशंस को वैलिडेशन देते हैं. आप कुछ सेल्फ हेल्थ के लिए, सेल्फ केयर के लिए बुक्स पढ़ते हैं. आपके पास समय है अपने साथ बिताने का. So this is something which I'm getting. Something more. We have the 2 of Cups. I've already told you, you have someone in your life and you are going on dates with them. Especially खाना खाने आप इस इंडिविजुअल के साथ बहुत जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है. So you have someone in your life 1 year from now who understands you, who becomes your best friend. At the same time, if you're already married, if you're already in a romantic relationship, then you can make a new friend to hang out with. If you're not married, if you're ready for marriage, or if you're ready for a relationship, then you will meet someone in the next 12 months and you become best buddies and then you become the lovers. Then we have 6 of Pentacles, जो कि शो करता है कि आप donations भी काफ़ी करोगे 1 year from now. You will help people who are in need. So ये चीज़ नज़र आ रही है. Something more for pile number 3, कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका इन जनरल, उनके फाइनेंसेस, उनका मी टाइम में वो क्या कर रहे हैं. सो पैशन, अगेन लवर्स कार्ड भी पैशन को रिप्रेजेंट करता है. 2 of Cups रोमांस को रिप्रेजेंट करता है. Ace of Cups लाइक माई हार्ट इज़ फिल्ड विद लव, इसको सिग्निफाई करता है. सो अगेन यहाँ पर पैशन का कार्ड आ गया. सो लाइक लिटरली लव इज़ इन द एयर फॉर यू गाइज. पाइल नंबर 3, लिटरली यू आर इन अ वेरी रोमांटिक लविंग relationship with someone. You deserve the best. Pile number 3. We have surprise. So surprise यहाँ पर ये है कि maybe you were not expecting a surprise. Life is going to gift you something. ज़िंदगी आपको कुछ गिफ्ट कर रही है 1 year from now, और आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा ये सरप्राइज है. Alright, then we have the change course. So इट शोज़ में भी जो आपने अपने लिए चीज़ें प्लान करी है उससे बेटर प्लान यूनिवर्स के पास है. चेंज कोर्स ये भी शो करता है कि मे बी यू वर थिंकिंग दैट आई एम गोना डू दिस, ऑल राइट,
बट देन यूनिवर्स टेल्स दैट यू डिज़र्व मोर, यू डिज़र्व बेस्ट. सो आपको उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड में एक और बेटर जगह पर आपको यूनिवर्स लेकर जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्टेड टू वर्क फॉर सम कंपनी, यू फेल्ट दैट दिस कंपनी इज़ वन ऑफ द टॉप कंपनीज, बट गेस वॉट, यू डिडंट गॉट द जॉब इन दैट कंपनी. यू आर गेटिंग अ जॉब जो उस कंपनी से भी बेटर है, उस कंपनी से भी बेटर कंपनी में आपको वो जॉब मिलता है. यू आर थिंकिंग कि ये मेरा बिजनेस आइडिया, बस मेरे को इतने पैसे इस बिजनेस से आ जाए तो बस मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा. बट यूनिवर्स सेज कि यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व मोर. तो 10 गुना ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा. So universe says that you deserve the best. We have the breathe card here. So I already told you, pile number 3, that you have time to spend with your own self. आपका जो घर है, आपकी जो surrounding है, it seems to be very beautiful. We see water element here. Maybe आप ocean के पास रहते हो, किसी water body के पास रहते हो. 1 year from now this can happen. किसी lake, water, किसी लेक, पॉन्ड, रिवर के पास, ओशन के पास रहते हो, या आपके बिल्कुल ही ओवरहेड वाटर टैंक्स है, दिस कैन इवन हैपन, ऐसी जगह पर हो. ग्रीनरी से आप सराउंडेड नज़र आ रहे हैं. आपके जिस रूम में आप रहोगे, जो आपका बेडरूम होगा, उसमें भी आप बहुत सारे प्लांट्स रखोगे और उसे बड़ा सजा कर रखोगे उस कमरे को. आई सी, बिकॉज दैट रूम इज़ रिप्रेजेंटिंग यू. जो भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, आप उसे परफेक्ट से परफेक्ट, सुंदर से सुंदर बनाओगे. आई सी. और आप योगा, मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आप विश्वास करते हो, आप किसी के बारे में बुराई नहीं करते हो, आप गॉसिप करने वालों में से नहीं हो. आप गॉसिप करते हैं जो लोग, उनसे भी बचते हो, उनसे भी आप दूर रहते हो. 1 year from now आप अपने आप पर वर्क करते हो, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को अच्छा और कैसे बनाएं, इस पर आप वर्क करते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर 1 year from now और क्या इंडिकेशन है पाइल 3 के लिए. So we have children. It says know that your children are protected. Maybe many of your mothers जिनके बच्चे जो हैं 1 year from now उनसे दूर जाते हैं due to education, due to career. So for mothers, this is the indication that your children are protected. Your children will thrive in life. They will do well in their life. They are protected. Children card in general ये भी show करता है कि 1 year from now you may relive your childhood. You may not have to deal with so much of responsibilities. There are people around you who are going to help you out. एंड चिल्ड्रन ये भी शो करता है ये कार्ड के कुछ आपकी चाइल्डहुड ड्रीम्स थी वो आप पूरी कर पाओगे 1 year from now. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 3. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Taurus, sign of Capricorn, Aquarius and even the sign of Libra seems to be prominent. यानी इन साइंस में planets placed होंगे. तो इन टॉरस वी हैव कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. एंड इन केप्रिकॉन वी हैव उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, सतभिशाख एंड पूर्व भद्रपदा. सो इन साइंस, इन नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. जिस पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में और यू गेट मैरिड 1 year फ्रॉम नाउ, वो इंडिविजुअल जो होंगे उनका कहीं उनके भी प्लैनेट्स इन साइंस में प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट, आपके चार्ट में 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो सकता है, या 7th लॉर्ड 10th हाउस में हो सकता है, या 7th लॉर्ड 12th हाउस में हो सकता है, या 7th लॉर्ड 3rd हाउस में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है. ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा. आपका जो धारा कारक प्लैनेट हो, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees, विच नियरेस्ट टू द 0 degrees, सॉरी, धारा कारक का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 0 degrees, जो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है. वो सैटर्न हो सकता है, वो वीनस हो सकता है, या फिर वो मार्स हो सकता है, या वो सन भी हो सकता है. इनमें से एक प्लैनेट आपके चार्ट में धारा कारक होगा. मार्स 7th हाउस का हो सकता है, मार्स वीनस का कंजंक्शन हो सकता है, या मार्स वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में. ये प्लेसमेंट ज़रूर होगी. वीनस के आगे मार्स या वीनस के पीछे मार्स, ऐसी प्लेसमेंट ज़रूर होगी. ऑलराइट, सो ये चीज़ दिख रही है. आप इवन जिस कमरे में, जिस घर में रहेंगे वो बड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा 1 year फ्रॉम नाउ. ये भी एक इंडिकेशन है.
ऑलराइट, आपका आत्मा कारक प्लैनेट, प्लैनेट विच इज़ होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, वो मून हो सकता है, मार्स हो सकता है, वीनस हो सकता है. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पायल नंबर 3. तब तक के एंड डू लेट मी नो how this reading resonates with emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. I do feel that next year you're going to shop a lot. आप बहुत सारी shopping करेंगे 1 year from now, ये भी indication है. So yeah, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleanse, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.